हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट एसिड बेस डिस्टर्बेंस। ये मेरा नोट्स है दोस्तों, मैं अपने नोट से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, नॉर्सेट का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मैं आप लोग को एक एक टॉपिक का मैं लिख के मैं फिर से पढ़ाऊँगी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ रिपीट है, रिवीजन है। ठीक है, रिवीजन के तौर पर मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं फास्ट चलूँगी तो आप लोग भी मेरे साथ फास्ट ही चलिएगा। सो चैनल को लाइक एंड तक देखिएगा। ठीक है, एंड तक बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, एंड बेल आइकन को प्रेस करिएगा। सो लेट्स सी एसिड बेस डिस्टर्बेंस। ठीक है, एसिड बेस डिस्टर्बेंस हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या रहता है, एबीजी। ठीक है, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं, उसमें क्या क्या देखते हैं, बाइकार्बोनेट लेवल देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, पीएच देखते हैं। पीएच का नॉर्मल वैल्यू कितना होना चाहिए, 7.35 टू 7.45, कार्बन डाइऑक्साइड का 35 टू 45, बाइकार्बोनेट का 22 टू 26 होता है। ठीक है, एबीजी टेस्ट जब हम एबीजी टेस्ट करते हैं तो उसके पहले क्या करते हैं, एक एलन टेस्ट किया जाता है। एलन टेस्ट किस चीज़ के लिए करते हैं, एबीजी करने से पहले हम एक एलन टेस्ट करते हैं। ठीक है, क्या होता है एलन टेस्ट, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखते हैं क्या होता है एलन टेस्ट। ठीक है, एलन टेस्ट इज परफॉर्म्ड बिफोर एबीजी सैम्पलिंग। ठीक है, टू मॉनिटर कोलेटरल ब्लड सर्कुलेशन इनटू द रेडियल एंड अल्नर आर्टरी। ठीक है, रेडियल एंड अल्नर आर्टरी में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो रहे हैं कि नहीं, उसको देखने के लिए एलन टेस्ट करते हैं। आस्क टू द पेशेंट टू ओपन एंड क्लोज द फिट्स। ठीक है, एंड मेक द प्रेशर ऑन रेडियल एंड अल्नर आर्टरी। ठीक है, अल्टरनेटिव रिलीज द प्रेशर from radial and ulnar artery and monitor the color of arm. A color is pink or red indicate proper blood circulation. Can take the sample if arm color इज वाइट, डू नॉट ऑब्टेन द सैंपल। ठीक है, क्या करते हैं जब हम कोलेट्रल हम करते हैं तो इस तरीके से ये रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी को क्या करते हैं, प्रेस किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, प्रेस करने के बाद इसको क्या करते हैं, मुट्ठी को ओपन और क्लोज करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, ओपन और क्लोज करने के लिए बोलते हैं और इसको टाइटली प्रेस किया जाता है, ये इस टाइप से। ठीक है, इसको टाइटली प्रेस करते हैं, इस ऐसा प्रेस किया जाता है। ठीक है, इस टाइप से इसको टाइटली प्रेस करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, मुट्ठी को क्या करते हैं, फिस्ट को क्या करने बोलते हैं, क्लोज और ओपन करने बोलते हैं। देखो क्या हो गया है, ये पेल कलर दिखने लग गया है इस तरीके से। ठीक है, और इसको सडनली छोड़ने से कैसा हो जाता है, देखो पूरा क्या हो गया, पिंक रेडने जैसे हो गया है, पूरा पेल हो गया था। एक बार और मैं दिखाती हूँ आप लोग को। ठीक है, धीरे धीरे हो रहा है, देखो देखो दिख रहा है धीरे धीरे, देखना। इसको मैं छोड़ूंगी तो कैसे दिखेगा, देखो। ठीक है, इस तरीके से ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, मोस्ट सुटेबल आर्टरी इज रेडियल आर्टरी। ठीक है, एडल्ट में एंड न्यूबॉर्न में अम्बिलिकल आर्टरी। ठीक है, मोस्ट सुटेबल आर्टरी इज रेडियल आर्टरी इन द एडल्ट एंड न्यूबॉर्न अम्बिलिकल आर्टरी। ठीक है, अपन एसिड बेस बैलेंस पढ़ रहे हैं तो इससे पहले क्या पढ़ना चाहिए हम अपने को। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए, पीएच। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं पीएच। ठीक है, याद रखना, ROME, रोम। ठीक है, R फॉर रेस्पिरेटरी, M फॉर मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक इक्वल टू पीएच, रेस्पिरेटरी अपोजिट टू पीएच। ठीक है, पीएच विथ क्रमानुपाती क्या करेंगे यहाँ पे, CO2। ठीक है, और एक है पीएच समानुपाती HCO3 बाइकार्बोनेट। ठीक है, देखते हैं पीएच ही क्या दर्शाता है, एसिडोसिस है कि एल्कलोसिस दिखाता है। ठीक है, 7.35 से अगर नीचे है तो एसिडोसिस होगा और ऊपर रहेगा तो एल्कलोसिस होगा। ठीक है, और बाइकार्बोनेट क्या दर्शाते हैं, मेटाबॉलिक को दर्शाते हैं और
कार्बन डाइऑक्साइड किसको दर्शाते हैं? रेस्पिरेटरी को। ठीक है, ये अपन पढ़े यहाँ पे। ठीक है, बाइकार्बोनेट जो है, ठीक है, अगर ये कम ज़्यादा है वो क्या इंडिकेट करेगा? मेटाबॉलिक को। अगर ये कम ज़्यादा है तो क्या इंडिकेट करेगा? रेस्पिरेटरी को। और ये कम ज़्यादा है तो क्या इंडिकेट करेगा? एसिडोसिस है कि एल्किलोसिस। अगर 7.35 से कम है, ठीक है, और बाइकार्बोनेट का लेवल भी कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी कम है, तो ये क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिक को दर्शाता है, ये रेस्पिरेटरी को दर्शाता है, और ये एसिडोसिस है कि एल्किलोसिस उसको दर्शाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पीएच। ठीक है, रोम रेस्पिरेटरी अपोजिट, ठीक है, मेटाबॉलिक इक्वल, रेस्पिरेटरी अपोजिट, पीएच विथ क्रमानुपाती, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, पीएच अगर बढ़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? यहाँ पे कम होगा। पीएच कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, अगर पीएच ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है, तो यहाँ पे क्या होगा? रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। ठीक है, ये बढ़ रहे हैं तो एल्किलोसिस होगा। यहाँ पे क्या होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। पीएच का लेवल कम रहा है तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, यहाँ पे रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। ठीक है, अब ऐसे देखते हैं मेटाबॉलिक का। मेटाबॉलिक इक्वल, ठीक है, बाइकार्बोनेट का लेवल अगर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? पीएच का लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, मेटाबॉलिक इक्वल टू पीएच। बाइकार्बोनेट का लेवल अगर कम हो रहे हैं तो पीएच का लेवल भी कम होगा। तो अगर यहाँ पे बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ रहे हैं तो पीएच का लेवल भी कम होगा। तो बाइकार्बोनेट है तो क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक बोलेंगे। और पीएच का लेवल बढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? एल्किलोसिस। तो ये कौन सा कंडीशन है? मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। ठीक है, और बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो रहा है, पीएच का लेवल भी कम होता है, ये कौन सा कंडीशन है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, अब देखते हैं एसिडोसिस एल्किलोसिस। ठीक है, अब पढ़ते हैं फर्स्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कौन कौन से कंडीशन में होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कारण, क्या क्या कारण है मेटाबॉलिक एसिडोसिस का? ठीक है, सबसे देखते हैं माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। ठीक है, फर्स्ट कारण लिखो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। ठीक है, तो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में क्या होता है? एक सीलियक डिसीज होती है। ठीक है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में क्या होते हैं? एक सीलियक डिसीज होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ग्लूटियन एंटेरोपैथी। ग्लूटियन एंटेरोपैथी। ठीक है, क्या होता है इसमें? ब्रो खाना बना रहता है। ब्रो मतलब कि B4, ठीक है, बार्ली, R4 रैन, O4 ओट्स, W4 विट्स। ठीक है, ये खाने के लिए क्यों मना किया जाता है? सीलियक डिसीज में ये बॉवेल इन्फ्लेमेटरी डिसीज है। सीलियक डिसीज जो होता है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, बॉवेल इन्फ्लेमेटरी डिसीज है। ये चारों में क्या होता है? ग्लूटियन एमाइनो एसिड पाया जाता है। ठीक है, इफ ग्लूटियन डज नॉट एब्जॉर्प्शन कॉज द टॉक्सिक। ठीक है, अगर ग्लूटियन एब्जॉर्ब नहीं होता तो वो क्या कॉज करते हैं? टॉक्सिक कॉज करते हैं, कॉज द इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होने लगता है? इंटेस्टाइन इन्फ्लामेशन होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होगा? इंक्रीज होगा, कॉज द डायरिया। फिर डायरिया कॉज करेगा। इन डायरिया कंडीशन में बाइकार्बोनेट निकलते हैं, ब्लड में बाइकार्बोनेट कम होगा, सो पीएच का लेवल क्या होगा? कम होगा। फिर बाइकार्बोनेट कम है, पीएच कम है। ठीक है, तो ये क्या है? मेटाबॉलिक है, और पीएच भी कम है तो क्या है? एसिडोसिस। तो क्या कॉज करेगा ये? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। समझ में आया? माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में अपन क्या देखें? ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का पहला कारण क्या पढ़े? माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में को क्या पढ़े? सीलियक डिसीज। सीलियक डिसीज होता है, ग्लूटियन एंटेरोपैथी बोलते हैं इसको। इस कंडीशन में क्या करते हैं? ब्रो वाली चीज़ नहीं देते, तो इस कंडीशन में राइस दिया जाता है। सीलियक डिसीज वाले को राइस दिया जाता है। ब्रो क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि ब्रो में क्या पाया जाता है? ग्लूटियन एमाइनो एसिड पाया जाता है। अगर ग्लूटियन एमाइनो एसिड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो उस कंडीशन में क्या होता है? टॉक्सिक हो जाते हैं। फिर क्या कॉज करते हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन। जब इंटेस्टाइन का इन्फ्लामेशन होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। फिर क्या कॉज करता है? डायरिया कॉज करता है। फिर डायरिया की कंडीशन में बाइकार्बोनेट का लॉस होता है। फिर ब्लड में बाइकार्बोनेट का लेवल डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा है रोम के अकॉर्डिंग रेस्पिरेटरी अपोजिट पीएच, मेटाबॉलिक इक्वल पीएच। ठीक है, तो क्या होगा? जब बाइकार्बोनेट का लेवल कम होगा तो पीएच का लेवल कैसा होगा? कम होगा। ठीक है, तो क्या कॉज करेगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके, ये फर्स्ट कारण है। एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज मेटाबॉलिक एसिडोसिस विल बी प्रेजेंट एक्सेप्ट, इसमें कौन सी कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस पाया जाएगा? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब छोड़ के। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, डायरिया है, हाइपरेमेसिस ग्रेविडम है। ठीक है, तो कौन कौन से कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस पाया जाता है? किसको छोड़ के? तो जिसको छोड़ के रहेगा वो इसका आंसर रहेगा, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। अभी देखा है सीलियक डिसीज क्या है? एक माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस पाया जाता है, यस पाया जाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रहेगा तो क्या कॉज करेगा? हाइपर स्टिमुलेशन होगा, हाइपर स्टिमुलेशन होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ेगा, डायरिया कॉज करेगा, फिर बाइकार्बोनेट का लेवल लॉस होगा, फिर क्या होगा? एसिडोसिस कॉज करेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट है डायरिया के कंडीशन में। ठीक है, हाइपरेमेसिस ग्रेविडम, हाइपरेमेसिस ग्रेविडम हो गया, ओमेटिंग हो गया या फिर गैस्ट्रिक लवाज हो गया, ये सारी कंडीशन में क्या होता है? एच आयन का लॉस होता है। ठीक है, जब एच आयन का लॉस होता है तो उस कंडीशन में बाइकार्बोनेट अपना लेवल बढ़ा देता है, फिर उस कंडीशन में क्या होने लगता है? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होता है। ठीक है, तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडम में मेटाबॉलिक एल्केलोसिस देखने को मिलता है, नॉट अ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो इट्स आंसर हाइपरेमेसिस ग्रेविडम। ठीक है, इन द सीलियक डिसीज एडवाइज द पेशेंट फॉर राइस। ठीक है, सीलियक डिसीज वाले को पेशेंट को क्या चीज़ के लिए एडवाइस किया जाता है? राइस के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपना डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ठीक है, सेकेंड है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस और डायबिटिक मेलाइटस। ठीक है, इस कंडीशन में भी क्या देखने को मिलता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देख, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक मिलाइटस में क्या होता है? इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, और इंसुलिन की प्रेजेंस से हमारे बॉडी में अक्सर आप लोग देखेंगे जब ग्लूकोज है तो डायरेक्ट ग्लूकोज वर्क नहीं करता, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, फिर ग्लाइकोजन के रूप में हमारा जो सेल है वो क्या करता है? वजन ग्रहण करता है, ग्लाइकोजन के रूप में हमको क्या करता है? एनर्जी मिलता है। फिर इसमें क्या होता है? इंसुलिन की प्रेजेंस से ग्लूकोज से क्या बनाता है? ग्लाइकोजन बनाता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और डायबिटिक मिलाइटस की कंडीशन में क्या होता है? इंसुलिन डिफिशियंसी होने लगती है, इस कंडीशन में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन नहीं बन पाता। ठीक है, तो ग्लाइकोजन की डिफिशियंसी नहीं बन पाता तो हमको एनर्जी नहीं मिल पाता, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाने की वजह से ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब ये सॉल्यूट है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मैंने बताया है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है वह अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी कम रहती है उसको। ठीक है, तो क्या करती है? वो सेल की फ्लूइड को खींच लेता है, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है? डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, सेल श्रिंकेज देखने को मिलता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है तो ले लेते हैं, तो क्या कहता है? पॉलीयूरिया देखने को मिलता है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। ठीक है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। ठीक है, पॉलीयूरिया क्या होता है? पॉलीडिप्सिया क्या होता है? पॉलीफेजिया क्या होता है? एक्सेसिव यूरिनेशन होता है। ठीक है, एक्सेसिव ईटिंग होता है, एक्सेसिव थ्रस्ट होता है। ठीक है, डाइफोरेसिस। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है? डाइफोरेसिस देखने को मिलता है, एक्सेसिव स्वेटिंग बोलते हैं, कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो, और क्या होता है? डीप ब्रीथिंग होता है, फ्रूटी स्मेल देखने को मिलता है। ठीक है, ये किसका साइन एंड सिम्टम्स है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का। नेक्स्ट है, और क्या होता है? जब हमारे सेल को क्या चीज़ के लिए भोजन चाहिए रहता है? उसको एनर्जी के लिए ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, अब ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन नहीं मिल पा रहे हैं तो सेल का क्या होने लगता है? स्टार्वेशन होता है, सेल स्टार्वेशन होता है। तो उस कंडीशन में अब हमारे पास क्या रहता है? उसको यूज़ करते हैं, फैट और प्रोटीन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन को यूज़ कर रहे हैं तो प्रोटीन से क्या बनाते हैं? जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो कीटोन बनता है। ठीक है, तो कीटोन यूरिया देखने को मिलता है। ठीक है, और फैट से क्या देखने को मिलता है? फैटी एसिड। अगर फैट टूटता है तो उससे क्या होता है? फैटी एसिड होता है। तो जब एसिड का डिपोजिशन होने लगता है तो क्या कॉज करेगा? ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और क्या देखने को मिलेगा? प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। ये समझ में आया? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस और डायबिटिक मिलाइटस। ठीक है, इस कंडीशन में भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल सकता है। ठीक है, अपन नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, थर्ड लिखो,
किडनी फेलियर, किडनी फेलियर, ठीक है। इन द किडनी फेलियर, ठीक है, किडनी फेलियर वाले में क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाते हैं। इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होने की वजह से एसिड का क्या हो जाता है, एसिड जो होता है एसिड का क्या नहीं हो पाता, एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता, विल बी नॉट एक्सक्रीट आउट, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी, यूरिक एसिड, ठीक है। प्रोटीन प्रोडक्शन ड्यू टू डिक्रीज एक्सक्रीशन, ठीक है। उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है, ठीक है, एक्सक्रीशन कम, एसिड का एक्सक्रीशन कम होने लगता है, कम होने जिसकी वजह से एसिड का डिपोजिशन होने लगता है, फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करता है, ठीक है। थर्ड हो गया। फोर्थ लिखो स्टारवेशन, मालन्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट कारण लिखो इसका कॉजेस में, स्टारवेशन, मालन्यूट्रिशन, हाई फैट डाइट या लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, ठीक है। हाई फैट डाइट ले रहे हैं तो उस कंडीशन में भी फैटी एसिड देखने को क्या होता है, देखने को मिलता है, एसिड डिपोज होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करता है। मालन्यूट्रिशन के कंडीशन में हो गया, स्टारवेशन में भी क्या होता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, प्रोटीन का क्या करते हैं, ब्रेकडाउन होगा तो प्रोटीन यूरिया होगा, फैट का करेगी तो फैटी एसिड कॉज करेगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में ग्लूकोज का लेवल कम होता है, ग्लाइकोज नहीं बना पाता है, इस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है अपन को, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये है मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कारण। नेक्स्ट देखते हैं मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस से ही क्वेश्चन है। अभी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस को नहीं देखते, क्वेश्चन है ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस का, देखते हैं, ठीक है। अन्ना हज़ार ड्यूरिंग द हंगर स्ट्राइक since 5 days which acid base disturbance will be occur into this patient, ठीक है। अगर क्या है, स्ट्राइक में है तो कौन सा एसिड बेस डिस्टर्बेंस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो भाई हंगर स्ट्राइक है तो हमने पढ़ा ही है, स्ट्राइक के कंडीशन में स्टारवेशन होने लगता है, जब लो कार्बोहाइड्रेट पहुंच रहे हैं, स्टारवेशन हो रहा है, प्रॉपर खाना नहीं पा रहे हैं, तो क्या होता है, फैट और प्रोटीन का टूटना स्टार्ट होता है, उसको खाने के रूप में लेता है, तो जब फैट का लेगा तो फैटी एसिड होगा, एसिड डिपोजिट होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करेगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ओके। नेक्स्ट है, अ पेशेंट कम्स इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ठीक है, हैविंग डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशन, ठीक है, पेशेंट किस में है, कम्स इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, ठीक है, हैविंग डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशन, फ्रूटी स्मेल। अब डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशन मतलब कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन, फ्रूटी स्मेल इनटू द माउथ एंड शुगर लेवल 600 mg है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड बेस बैलेंस विल बी ऑकर इनटू द पेशेंट, ठीक है। ये सभी कौन सा देखने को मिलेगा, ये क्या कंडीशन है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का कंडीशन है, तो क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस विल बी ऑकर, इसमें से कौन सा कंडीशन है जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, किसको छोड़ के, जो छोड़ के रहेगा वो ऑप्शन सही रहेगा, लो कार्बोहाइड्रेट में तो मिलेगा ही। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट में इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, क्यों बढ़ा है भाई, किडनी के कंडीशन में सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा रहता है, ठीक है। उस कंडीशन भी एक्सेसिव यूज, भाई कार्बोहाइड्रेट का लेवल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, डाइट पे ज़्यादा ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्यों देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलता है। एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन, एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन कौन सा है, एस्पिरिन है, जब पेशेंट एस्पिरिन ले रहे हैं तो उसके अंदर सैलिसाइलिक एसिड, एस्पिरिन में क्या रहता है, सैलिसाइलिक एसिड रहते हैं, तो एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सैलिसाइलिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक्सेसिव यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एक्सेसिव यूज कार्बोहाइड्रेट का एक्सेसिव यूज करने से मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज नहीं करता, तो एक्सेप्ट में पूछा गया है, तो इसको छोड़ के सभी ऑप्शन में किया जाता है, तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा है, सी नंबर का, एक्सेसिव यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। नेक्स्ट देखते हैं मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, ठीक है। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस में क्या होता है, देखो ये बाइकार्बोनेट है, ये समानुपाती है पीएच का, बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ेगा तो पीएच का लेवल भी बढ़ेगा, पीएच का लेवल बढ़ रहा है, क्या दर्शा रहा है, एल्केलोसिस को, ठीक है। ये क्या है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, ठीक है। ब्लड में क्या होता है, एच आयन का लेवल कम होता है, तो कंपनसेशन कौन करता है, बाइकार्बोनेट क्या करता है, कंपनसेट करता है। बाइकार्बोनेट अपना लेवल को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, जब अपने लेवल बढ़ा लेते हैं तो क्या होता है, पीएच ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये समानुपाती होता है। इस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। देखते हैं इसका कारण,
ठीक है। फर्स्ट है ओमेटिंग। ओमेटिंग की कंडीशन हो गया, हाइपर एमेसिस की कंडीशन मैं पहले ही बता दी हूँ। हाइपर एमेसिस की कंडीशन हो गया, गैस्ट्रिक लेवाज की कंडीशन हो गया, स्टमक वॉश कर रहे हैं उस कंडीशन हो गया, बुलिमिया नर्वोसा या फिर आर्टरी ड्रेन लगा हुआ है। ठीक है, आर्टरी ड्रेन, राइस ट्यूब ड्रेन लगा हुआ है, या फिर गैस्ट्रिक लेवाज कर रहे हैं, हाइपर एमेसिस ग्रेविडम है, स्टमक वॉश है, बुलिमिया नर्वोसा है, ओमेटिंग है। इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? मेटाबॉलिक एल्कोसिस। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेसिव ओमेटिंग कर रहे हैं, ओमेटिंग है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडम है और गैस्ट्रिक लेवाज है, स्टमक वॉश है, आर्टरी ड्रेन है, उस कंडीशन में H+ आयन का क्या होने लगता है? H+ आयन का लॉस होने लगता है। जब H+ का लॉस होगा तो बाइकार्बोनेट जो रहते हैं वो क्या करते हैं? अपना लेवल बढ़ा देता है। जब ये बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? pH अपना लेवल बढ़ा देता है। इस कंडीशन में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलता है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अ पेशेंट वॉज एडमिटेड इन टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ठीक है, पेशेंट है, एडमिटेड हुआ है कहाँ? इन टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ठीक है, हैविंग एल्कोहलिक पैंक्रेटाइटिस। ठीक है, क्या है? एल्कोहलिक पैंक्रेटाइटिस है एंड कीप्ड ऑन RT सक्शन। Patient was admitted into the emergency department having alcoholic pancreatitis and kept on the RT section. Which of the following acid base disturbance will occur into this patient? ठीक है, metabolic alkalosis। ठीक है, इन द पैंक्रेटाइटिस कंडीशन में एमाइलेज लाइपेज विल बी इंक्रीज हो जाते हैं, तो कुलन साइन एंड टर्नर साइन विल बी प्रेजेंट इन टू द पैंक्रेटाइटिस एंड इन द पैंक्रेटाइटिस कंडीशन में मॉर्फिन साइन इज मॉर्फिन ड्रग्स, मॉर्फिन सल्फेट जो रहते हैं वो क्या होता है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं। ठीक है, सीवियर पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन में आर्टरी ड्रेन में रखा जाता है, एनपीओ में रखा जाता है। इसका दूसरा कारण है एक्सेसिव यूज ऑफ डायरेटिक्स। ठीक है, अब एक्सेसिव यूज कर रहे हैं डायरेटिक्स, डायरेटिक्स के एक्सेसिव यूज करने की वजह से क्या होने लगता है? पॉलीयूरिया देखने को मिलता है। फिर पॉलीयूरिया, यूरिन में क्या होता है? H2O, तो इसमें क्या होता है? H+ आयन का क्या होता है? डिक्रीज होना, H+ आयन का लॉस होता है, H+ आयन लॉस होता है, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट अपना लेवल क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। अपना लेवल बढ़ा देने के वजह से pH का लेवल भी बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ठीक है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में कैसे देखने को मिलेगा? ACTH का लेवल बढ़ जाएगा, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स का लेवल बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या किसको स्टिमुलेट करते हैं? एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं कि तुम ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स सिक्रीशन करो। ठीक है, तो ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड सिक्रीशन, तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स क्या करते हैं? सिक्रीशन करने के लिए बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है? ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स क्या करते हैं? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना। फिर ये एक्सेसिव ग्लूकोकॉर्टिकोइड सिक्रेशन होता है, तो एक्सेसिव ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना स्टार्ट कर देता है, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, पॉलीयूरिया होगा, H2O का लॉस होगा, H+ आयन डिक्रीज होगा, बॉडी में बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कॉज करेगा। नेक्स्ट है कॉजेस मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, जब ज़्यादा अधिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस दिखने को मिलता है। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब अधिकतर। ठीक है, इसमें क्या होता है? ब्लड जो यूनिट रहता है उसमें 49 ml एसिडी रहता है। ठीक है, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, एसिडी का फुल फॉर्म क्या है? एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। ठीक है, ये क्या कर रहा है? टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट प्रिवेंट करने के लिए एक सिट्रेट रहता है, उसका नाम है एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। ठीक है, इसमें क्या होता है? ब्लड क्लॉट नहीं होता। ठीक है, इस कंडीशन में भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो सिट्रेट रहते हैं वो बाइकार्बोनेट का कैटाबॉलिज्म करते हैं, जिसकी वजह से जिसकी वजह से क्या होता है? बाइकार्बोनेट का वैल्यू बढ़ जाता है, इसलिए मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ लिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, सबको समझ में आया? अब स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ओके, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखेंगे। ठीक है, कैसे देखते हैं इसमें? रेस्पिरेटरी क्या इंडिकेट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा हुआ है तो ये क्या करेगा? अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा हुआ है तो pH क्या रहेगा? डिक्रीज रहेगा। ठीक है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा?
पीएच का लेवल बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, इस कंडीशन में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो अभी देखते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, मतलब कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, कम है। ठीक है, पीएच का लेवल ज़्यादा है। ठीक है, कॉजेस, पहला कॉजेस क्या है, हाइपरवेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेशन में क्या देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, इन दिस कंडीशन रेस्पिरेशन रेट एंड एक्सपायरेशन वैल्यू विल बी इंक्रीज। ठीक है, रेस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन जो रहते हैं वो क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज एक्सपायरेशन वैल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड विल एक्सपेल आउट फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज एक्सपायरेशन के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ज़्यादा एक्सपेल आउट करते हैं फ्रॉम द लंग्स से, ज़्यादा बाहर निकलता है। रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वैल्यू विल बी डिक्रीज। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम मिलता है देखने को। ठीक है, इन द ब्लड एंड पीएच विल बी इंक्रीज। ठीक है, और पीएच क्या हो जाता है, अपना लेवल बढ़ाता है, पीएच का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में। रिजल्ट रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस ऑकर। ठीक है, सेकेंड है हिस्टेरिया। हिस्टेरिया में क्या है, इन द इमोशनल फीलिंग। ठीक है, विल बी अपीयर एज अ फिजिकल सिम्टम्स एंड पेशेंट विल बी हाइपर वेंटिलेटेड। रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वैल्यू विल बी डिक्रीज एंड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस ऑकर। सेकेंड, थर्ड है ओवर वेंटिलेशन। ठीक है, एम्बू से 12 से 13 नॉर्मल होता है, नॉर्मल वेंटिलेशन होता है। ठीक है, अब ओवर वेंटिलेशन दे रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू द इंक्रीज टाइडल वैल्यूम और इंक्रीज मैकेनिकल वेंटिलेशन कॉजेज इंक्रीज रेस्पिरेशन। भाई ज़्यादा टाइडल वैल्यूम, ज़्यादा रेस्पिरेशन दे रहे मैकेनिकल वेंटिलेशन से, तो क्या कॉज करेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा, तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ गया। रिजल्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एक्सपेल आउट फ्रॉम द बॉडी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। फिर इस कंडीशन में भाई रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एक्सपेल आउट करेगा, तो उस कंडीशन में बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसके वजह से क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। नेक्स्ट है फीवर। फीवर में भी क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, एंटीजन इंटर करता है, डब्ल्यूबीसी लेवल बढ़ जाता है, डब्ल्यूबी काउंट बढ़ने की वजह से मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एक्सपेल आउट होने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट होगा ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में, तो बॉडी में क्या होता है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा, तो क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। इन द न्यूबॉर्न ड्यू टू हाइपरथर्मिया मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज सीजर। ठीक है, न्यूबॉर्न में हाइपरथर्मिया का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, सीजर। मोस्ट रिलेबल साइट ऑफ टेम्परेचर इन न्यूबॉर्न विल बी रेक्टम। न्यूबॉर्न में हाइपोथर्मिया को साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं, साइलेंट थेफ्ट ऑफ बोन ऑस्टियोपोरोसिस। कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा है, डेक्सा स्कैनिंग केस है। ये एक नॉर्मल चुक सा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट कारण है इसका पेन। इन द पेन विल बी इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज। ठीक है, पेट में क्या होता है, जब पेन ज़्यादा होता है तो मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ता है। रिजल्ट आता है पेशेंट विल बी हाइपर वेंटिलेटेड। रिजल्ट रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस विल ऑकर। ठीक है, हाइपोक्सिया। नेक्स्ट है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब कि सेल में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, इस कंडीशन में मेडुला ऑब्लिगेटा क्या करते हैं, अपना रेट बढ़ा देते हैं। ठीक है, मेडुला ऑब्लिगेटा से क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। जब सेल को ऑक्सीजन चाहिए, नहीं मिल रहा है प्रॉपर ऑक्सीजन, तो क्या करते हैं, एक सिग्नल जाता है, तो वहाँ पे ऑब्लिगेटा स्टिमुलेट हो जाते हैं, तो रेट को बढ़ा देता है। ठीक है, अब रेट को बढ़ा देंगे रेस्पिरेटरी रेट को, तो क्या करते हैं, यहाँ पे लंग्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी रेट आपको बढ़ा देगा कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है करके। ठीक है, तो स्टिमुलेट करते हैं लंग्स को, तो लंग्स क्या करते हैं, कार्बन अपना रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा, पीच इंक्रीज होगा, क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। ये हो गया रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस का हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन हो गया है। ठीक है, ओवर वेंटिलेशन, ये सारा चीज़ किसका है, पेन है, हिस्टेरिया है, ये सब किसका काजेज है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, क्या होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में, देखो
पीएच एसिडोसिस मतलब डिक्रीज, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी है तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज, ठीक है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये रेस्पिरेटरी इंडिकेट करता है, ये एल्कलोसिस है कि एसिडोसिस। अब इसका लेवल ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का, पीएच का लेवल कम है, तो ये क्या कॉज करेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। कौन कौन से कंडीशन में देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उस कंडीशन में देखने को मिले जैसे कि अस्थमा, अस्थमा हो गया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, निमोनिया हो, इस कंडीशन में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। कैसे, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, अस्थमा, सीओपीडी, क्रोनिक, इस कंडीशन में हम एयर क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, लेकिन जितना एयर इनहेल करते हैं उतना एयर हम एक्सहेल नहीं कर पाता, तो धीरे धीरे करके कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एक्यूमुलेशन होने लगता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन होता है तो उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो पीएच का लेवल कम होगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है, एसिडोसिस कॉज करता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। देखो ये लंग्स हैं, एयरवे नैरोविंग हो जाता है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन या फिर नैरोविंग हो जाता है। इस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन होने लगता है, रुक जाता है, मेटाबॉलिक कलेक्शन होने लगता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रुक जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, पीएच का लेवल कम होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ओके, नेक्स्ट है एम्फाइजीमा। क्या होता है एम्फाइजीमा, एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द एलियोलाई, ठीक है, ये एलियोलाई रहता है, एलियोलाई का एबनॉर्मल डायलेशन होता है, ठीक है, एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द एलियोलाई, ठीक है, एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द एलियोलाई, एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द एलियोलाई causes carbon dioxide retention, result respiratory acidosis occur, ठीक है। एम्फाइजीमा में क्या देखने को मिलता है, एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द एलियोलाई, ठीक है, एलियोलाई का क्या हो जाता है, एबनॉर्मल डायलेशन होने लगते हैं, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होने लगता है, रिटेंशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन होगा तो रिजल्ट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है पल्मोनरी एडिमा, फ्लूइड कलेक्शन इन द लंग्स कॉज कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन, रिजल्ट रेस्पिरेटरी। अब पल्मोनरी एडिमा हो रहा है तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, फ्लूइड का कलेक्शन होता है। पल्मोनरी एडिमा में लंग्स में फ्लूइड का कलेक्शन होना स्टार्ट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट है सीएनएस डिप्रेजेंट, सीएनएस डिप्रेजेंट ऑफ वाई, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेजेंट अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सीएनएस डिप्रेजेंट मेडिसिन ले रहे हैं या फिर ऑफ वाइट का कंडीशन है, ठीक है, या फिर हेड इंजरी का कंडीशन है, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, सीएनएस डिप्रेजेंट है या हेड इंजरी है, ऑफ वाइट है, इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर मेड्यूला ऑब्लागेंटा है। अब सीएनएस डिप्रेजेंट है तो मेड्यूला ऑब्लागेंटा क्या होगा, डिप्रेजेंट होगा, तो इस कंडीशन में रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। जब रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो जाएगा तो इस कंडीशन में प्रॉपर क्या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपेल आउट नहीं कर पाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपेल आउट नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होगा तो पीएच का लेवल कम होगा, तो इस कंडीशन में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन में कैसे, एम्बू नॉर्मल कितना होता है, 10 से 12 टाइम्स होता है पर मिनट, ठीक, एक मिनट में 10 से 12 होता है। टाइडल वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं, FiO2 डिक्रीज कर रहे हैं, जब डिक्रीज कर रहे हैं तो रेस्पिरेटेड भी डिक्रीज होगा ड्यू टू डिक्रीज टाइडल वॉल्यूम और मैकेनिकल वेंटिलेशन रेट इज डिक्रीज, ऑक्सीजन वॉल्यूम इनटू द लंग्स विल बी डिक्रीज, रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इंक्रीज, ठीक है, रिजल्ट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ऑकर। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, देखो, a patient who is getting morphine sulfate, which of the following nursing intervention will be priority nursing intervention to the patient, monitor the bowel sound, no, monitor the urine output, no, encourage the patient for deep breathing and coughing exercise, yes, monitoring the patient for bed sores due to a no, इसमें डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि ये नॉर्मली है, ऑक्वाइड ले रहे हैं तो क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेस करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेस को सो डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज करने से रेस्पिरेशन भी मेंटेन रहेगा, ठीक है, इसलिए थर्ड आंसर इज करेक्ट, इंकरेज द पेशेंट फॉर डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट है
अ पेशेंट इज गोइंग टू शेड्यूल द सर्जरी इनटू द जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया में है उसके लिए जा रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड बेस डिस्टर्बेंस में बी ऑकर ड्यू टू ओवर यूज ऑफ एनेस्थेटिक मेडिसिन। एनेस्थेटिक मेडिसिन देने से कौन सा एसिड, कौन सा डिस्टर्बेंस हो, कौन सा एसिड बेस डिस्टर्बेंस हो सकता है। अब एसिड बेस एनेस्थेसिया दे रहे हैं तो एनेस्थेसिया क्या करते हैं, डिप्रेजेंट करते हैं। अब रेस्पिरेटरी को डिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपेल आउट नहीं हो पाएगा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा, एक्सपेल नहीं हो पाएगा, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन होगा, पीएच डिक्रीज होगा, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच द फॉलोइंग कंडीशन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विल बी ऑकर एक्सेप्ट, कौन सी कंडीशन में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस मिलता है, किसको छोड़ के, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ डायबिटिक्स, ठीक है, मेटाबॉलिक है ये क्वेश्चन, देखो किसका है, मेटाबॉलिक का है। ये इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विल बी ऑकर एक्सेप्ट, कौन से कंडीशन को छोड़कर सभी में मिलता है, जो कंडीशन छोड़ के हैं वही सही आंसर है। एक्सेसिव यूज ऑफ डायबिटिक्स, देखो अब जब डायूरेटिक्स यूज़ कर रहे हैं तो डायूरेटिक्स में क्या होता है, बाइकार्बोनेट का लेवल क्या होता है, बाइकार्बोनेट का एक्सक्रीट आउट होने लगता है। जब बाइकार्बोनेट का एक्सक्रीट आउट होगा तो बॉडी में क्या होता है, बाइकार्बोनेट का लेवल, एक्सेसिव यूज ऑफ डायूरेटिक्स, जब डायूरेटिक्स ले रहे हैं एक्सेसिव यूज करें तो H2O का लॉस होता है, पॉलीयूरिया होता है, पॉलीयूरिया की वजह से H2O का लॉस होता है, H+ आयन लॉस होता है, उस कंडीशन में बाइकार्बोनेट अपना लेवल बढ़ा देता है, ठीक है। तो क्या देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। दूसरा है कुसिंग डिसीज, कुसिंग डिसीज में क्या है, कुसिंग डिसीज में ACTH का लेवल क्या हो जाता है, एक है हाइपर एलोस्टिनिज्म, ठीक है, कुसिंग डिसीज है, हाइपर एलोस्टिनिज्म है, ठीक है। क्या होता है, ACTH का लेवल बढ़ जाता है, हाइपर एलोस्टिनिज्म में और कुसिंग में दोनों में ACTH का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन कुसिंग में मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एडिनोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दोनों का होता है और हाइपर एलोस्टिनिज्म से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये में इसमें भी क्या देखने को मिलता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेवल बढ़ जाएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में क्या होता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है, तो अधिक मात्रा में होगा तो अधिक मात्रा में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाएगा तो ग्लूकोज बढ़ेगा, तो पॉलीयूरिया होगा, पॉलीयूरिया होगा तो H+ आयन का लॉस होगा, H+ आयन का लॉस होगा तो बाइकार्बोनेट अपना लेवल बढ़ा देगा। तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। नेक्स्ट है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, ठीक है। अब लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं प्रॉपर, तो उस कंडीशन में फैट रहता है, प्रोटीन रहता है, उसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करता है, फैट का अगर तोड़ता है, ब्रेकडाउन होता है तो फैटी एसिड कॉज करता है, फैट का डिपॉजिट होते लगता है, एसिडोसिस कॉज करता है। तो ये किसका है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, इसके वजह से क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार लो कार्बोहाइड्रेट डाइट इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द नर्स इज एक्सपेक्ट रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एक्सेप्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द नर्स इज एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एक्सेप्ट, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ मेड्यूला ऑब्लागेंटा, ठीक है, मेड्यूला ऑब्लागेंटा का ओवर स्टिमुलेशन करने से रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट ज़्यादा होगा, ठीक है। जब ज़्यादा एक्सपेल आउट होगा उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिक्रीज होगा तो पीएच का लेवल बढ़ेगा, तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कॉज करेगा। दूसरा है हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया के कंडीशन में भी क्या देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। बवेल कैंसर के कंडीशन में भी रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है। एक है हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है, नॉट अ एल्केलोसिस। सो एक्सेप्ट में हाइपोवेंटिलेशन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज अ हाइपोवेंटिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज हैविंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक्सेप्ट, इसमें से कौन से में मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है, एक्सेप्ट एक्सेसिव यूज ऑफ एसिटिल साइलिक एसिड, हाई फैट डाइट है, कुसिंग डिसीज है, रेक्टल डिसीज है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, कुसिंग डिसीज में मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को नहीं मिलता, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलता है। एक्सेसिव यूज ऑफ एसिटिल साइलिक, एस्पिरिन ज़्यादा ले रहे थे तो एसिडोसिस देखने को मिलता है। हाई फैट ले रहे हैं तो भी एसिडोसिस होगा, रेक्टल इरिगेशन का तो भी एसिडोसिस होगा, ठीक है। कुसिंग डिसीज में एल्कलोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एबीसी का।
अ पेशेंट हु वाज एडमिटेड इन पल्मोनरी डिपार्टमेंट हैविंग COPD है ऑन द वेंटिलेशन एंड ड्यूरिंग द ABG एनालिसिस। कितना है पीएच कितना है 7.31, मतलब कि एसिडोसिस है, समझ लो अभी से, ठीक है। बाइकार्बोनेट कितना है 22 है, बाइकार्बोनेट का नॉर्मल लेवल 22 से 27 या 22 से 26, ठीक है। तो ये क्या है नॉर्मल है। कार्बन डाइऑक्साइड 60 है, कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल लेवल कितना था 35 से 45 होता है, ये ज़्यादा है। Which of the following acid-base disturbance will be occur into the patient? Respiratory acidosis with compensation, respiratory alkalosis with uncompensation, respiratory acidosis with uncompensation। देख कंपनसेशन अनकम्पनसेशन ये होता है जब एक की वैल्यू बढ़ती है तो उस कंडीशन में दूसरा अपने वैल्यू को बढ़ा या घटा के उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है, होता है कंपनसेशन या अनकम्पनसेशन। अगर अनकम्पनसेशन ये होती है, देख एक की वैल्यू बढ़ रही है और एक क्या करती है अपने वैल्यू बढ़ाया घटा के उस वैल्यू को नॉर्मल लाने की कोशिश करती है, तो ये क्या होता है पार्शियल कंपनसेशन, ठीक है। और एक क्या होती है अपने वैल्यू को बढ़ा के घटा के पीएच का लेवल को अगर नॉर्मल कर दी है तो ये होता है कंपनसेशन। और एक होती है एक की वैल्यू कम या ज़्यादा है और दूसरा की वैल्यू एकदम नॉर्मल में है, कोई काम ही नहीं कर रहा है, ये अनकम्पनसेशन। तो ये कौन सा कंडीशन है, रेस्पिरेटरी में क्या है 60 है, ये बढ़ा हुआ है, ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ अनकम 22 है, तो ये ना कम कर रहे हैं ना ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये ज़्यादा करता तो ये क्या होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ कंपनसेशन होता, ठीक है। तो ये क्या है, और अगर ये ज़्यादा भी करता और ये नॉर्मल वैल्यू नहीं आता तो ये क्या होता है पार्शियल कंपनसेशन में आता, और ये ज़्यादा करता और ये नॉर्मल वैल्यू में आता तो कंपनसेशन होता, ठीक है। तो यह है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ अनकम्पनसेशन, ठीक है। रेस्पिरेटरी ये है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ अनकम्पनसेशन इज करेक्ट ऑप्शन। देखो इसमें क्या है पीएच का लेवल 7.50 है, ठीक है। बाइकार्बोनेट का लेवल 60 है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 44 है। क्या है ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। कैसे हुआ एल्कलोसिस, पीएच का लेवल 7.50 है, मतलब कि पीएच बढ़ा हुआ है, ये एल्कलोसिस है। बाइकार्बोनेट 60 है, ये भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। 22 से 27 या 22 से 26 रहता है तो ये भी बढ़ा हुआ है, ये भी बढ़ा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 35 से 45 है, तो ये क्या है कम है, ठीक है। भले ज़्यादा क्योर है लेकिन नॉर्मल है, तो ये क्या है मेटाबॉलिक है और ये एल्किलोसिस, तो मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। ये पीएच 7.30 है, कार्बन डाइऑक्साइड 50 है, बाइकार्बोनेट 24 है, तो 7.30 है मतलब कि एसिडोसिस है। कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 45 लेकिन बढ़ा हुआ है, ये कम है। और ये 22 से 26 ये नॉर्मल वैल्यू में, तो ये क्या है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ठीक है। एक कंपनसेशन अनकम्पनसेशन वाला आपको दिखाती हूँ। देखो ये यहाँ पे क्या है पीएच का लेवल 7.35 है, ठीक है, नॉर्मल है लेकिन कम साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 60 है, बढ़ा हुआ है। बाइकार्बोनेट का लेवल क्या है ये भी 60 है, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट क्या करता है अगर लेवल बढ़ा हुआ है तो 7.35 का लेवल भी बढ़ना चाहिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलता है अपोजिट, रोम रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। तो अगर ये 60 है ये कम है तो क्या है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, लेकिन बाइकार्बोनेट भी अपना लेवल बढ़ा के पीएच को भी बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन क्या हुआ ये नहीं बढ़ा है, मतलब ये तो बढ़ा दिए हैं तो ये क्या हुआ ये बढ़ाया, ठीक है। बाइकार्बोनेट अपने लेवल को बढ़ा के पीएच को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ पीएच मेंटेन हुआ नॉर्मल है पीएच 7.35, ठीक है। तो ये क्या आंसर आएगा इसका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ कंपनसेशन, ठीक है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ कंपनसेशन है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे पीएच 7.36 है, मतलब 35 से 45 है तो कम की ओर है लेकिन ये नॉर्मल है, ठीक है। बाइकार्बोनेट 40 है, ठीक है, बढ़ा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड 60 है, ठीक है। तो ये क्या है 60 है मतलब कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ कंपनसेशन, ठीक है। ये अपने लेवल को बढ़ा के इसको भी बढ़ा के इसको मेंटेन किया है, तो ये क्या है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ कंपनसेशन है। एक क्वेश्चन बताती हूँ मैं पार्शियल कंपनसेशन का। देखो पीएच कितना है 7.48 है, देखो यहाँ से, ठीक है। ये कितना है 7.48 है, मतलब 35 से 45 होना चाहिए, तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, नॉर्मल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड 10 है, ठीक है। तो पीएच के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कम है, तो ये ज़्यादा है। और बाइकार्बन कितना है 15 है, ये अपने लेवल को और बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है रेस्पिरेटरी, ठीक है,
रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ठीक है, विथ पार्शियल कंपनसेशन, ठीक है। बाइकार्बोनेट अपने लेवल को क्या किया है, कम किया है। क्यों? क्योंकि अगर बाइकार्बोनेट कम क्यों किया, इसलिए कंपनसेट करने की कोशिश किया ताकि पीएच भी अपना लेवल में आ जाए। लेकिन इन्होंने बेचारा कोशिश तो किया, लेकिन पीएच अपने लेवल में नहीं आया, ठीक है। तो ये क्या है, पार्शियल कंपनसेशन। कंपनसेशन कंप्लीट कंपनसेशन कब होता है, ये कम कर दिया लेकिन ये कितना आ जाता है, 7.45 आ जाता है या फिर 44 आ जाता है, तो ये क्या होता है, कंपनसेशन। लेकिन ये नॉर्मल नहीं हुआ, तो ये क्या है, पार्शियल कंपनसेशन। अब देखते हैं विथ अनकंपनसेशन। देखो यहाँ पे पीएच 7.20, बाइकार्बोनेट 10, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 35, 7.20 मतलब कि एसिडोसिस, बाइकार्बोनेट 10, ये भी कम है, तो ये क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वो घमंड में है, क्या कर रहा है, 35 से 45 नॉर्मल है, ये अपना नॉर्मल है ना, ये कम करके इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये कम हो जाता, कंपनसेट करता तो कम हो जाता है, तो पीएच का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब कि पीएच मेंटेन हो जाता। तो ना ये कम हो रहा है ना कुछ, तो यहाँ पे क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विथ अनकम्पनसेशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विथ अनकम्पनसेशन, यहाँ पे कोई भी मदद नहीं कर रहा है, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस है लेकिन अनकम्पनसेशन, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कंपनसेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यह है अनकम्पनसेशन। समझ में आया सबको, कंपनसेशन और अनकम्पनसेशन और नॉर्मल, ठीक है। अपन नेक्स्ट क्लास देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। आप लोग से भी मैं सीखते रहूँगी और हमसे भी आप लोग सीखते रहेंगे, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके पढ़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद, बाय बाय।